हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम वृक्षारोपण टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। तो वृक्षारोपण यानी कि क्या? वृक्षारोपण यानी कि जो वृक्ष यानी कि जो पौधे हम बोते हैं, उगाते हैं, उसको वृक्षारोपण कहते हैं। तो वृक्षारोपण अति आवश्यक है। तो इसके टॉपिक देखेंगे हम। वृक्ष मनुष्य के मित्र। वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य। वृक्षारोपण से होने वाले लाभ। भौगोलिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों का महत्व। वृक्षारोपण परम कर्तव्य। इन सारे टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आपको निबंध लिखना है। परीक्षा में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा कि निम्नलिखित विषय पर 150 शब्द या 100 शब्द में निबंध लिखिए। तो इसके टॉपिक भी आपको दिए गए होंगे, आपको उस पर से ही निबंध लिखना है। तो जब हम निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्या करते हैं हम? पैराग्राफ करते हैं। तो प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र है। वृक्षों से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों की अधिकता लोगों के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की निशानी मानी जाती है। इसलिए वृक्षारोपण की बहुत महिमा बताई गई है। वृक्षारोपण, वृक्ष का प्राचीन काल से क्या महत्व है, ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि इनसे अनेक लाभ होते हैं और ये समृद्धि की निशानी है। इसलिए वृक्षारोपण का बहुत ही ज़्यादा महिमा है। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रही है। अंधाधुंध कटाई यानी कि हमारे देश में वृक्ष बहुत ही भयंकर मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में काट दिए गए हैं। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आ गई है। क्या हो गया है? वृक्ष यानी पेड़, तरु, वृक्ष क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है। वृक्ष की कटाई होने के कारण वृक्ष क्या हो गए? पेड़ कम हो गए हैं। तो इसके कारण बारिश भी कम आती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। नया वृक्ष लगाकर उसकी देखरेख करना किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करने बराबर है। छोटा पौधा आप बोते हो, जैसे कि आपने आम या नीम का पौधा बोया, तो उसको बड़ा सा वृक्ष बनाने में उसकी बहुत ही क्या करनी पड़ती है? संभाल रखनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। समय समय के उपरांत उसको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, धूप छांव सब तरह से उसकी रक्षा करनी होती है। जो पशु होते हैं जो वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, छोटे पौधों को, उससे भी उसको संभालना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है। जिस तरह एक छोटा बच्चा, एक बालक हम संभाल के उसको बड़ा करते हैं, उसी तरह वृक्ष को भी एक बच्चे की तरह उसका जतन करना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन कार्य है। वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना गया है। वृक्षारोपण को क्या माना गया है? एक पुण्य कार्य माना गया है। क्यों? वृक्ष हमें छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो प्राणवायु हमारा ऑक्सीजन है वह देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, बारिश लाने में मददरूप होते हैं। तो इस और वह परोपकार का कार्य करते हैं। वृक्ष वृक्ष खुद धूप सहकर हमको छांव देते हैं, उससे औषधियाँ प्राप्त होती है, उसकी लकड़ियाँ, उससे मिलने वाले फल फूल सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वृक्ष बोना एक पुण्य का कार्य है। वृक्षारोपण के अनेक लाभ होते हैं। वृक्षारोपण के लाभ क्या है यह देखेंगे हम इस पैराग्राफ में। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। जहाँ कोई जनजीवन नहीं है वैसे स्थान यानी निर्जन स्थान, वह भी कैसे हो जाते हैं? पुलकित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। वृक्षों की हरियाली मन को प्रसन्नता से भर देती है। वृक्षों की शीतल छाया
गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्ष के पत्ते, फूल, फल सब हमारे काम आते हैं। वृक्षों से हमें कागज, दियासलाई, गोंद, लाख, तरह तरह की दवाइयों तथा तेलों की प्राप्ति होती है। देखिए वृक्ष से कितनी सारी चीज़ों की हमें प्राप्ति होती है। तो ये है सारे वृक्षों के लाभ। नया पैराग्राफ देखेंगे स्टूडेंट। अब हम देखेंगे पैराग्राफ बनाकर कि भौगोलिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों का महत्व क्या है। तो भौगोलिक यानी कि भूमि की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से, और वैज्ञानिक यानी साइंस की नज़र से वृक्षारोपण का महत्व है। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध बनता है। हवा है वो कैसी होती है, शीतल होती है और शुद्ध होती है। वृक्ष ऑक्सीजन वायु देता है और हाइड्रोजन वायु ग्रहण करता है। वृक्षों से आकर्षण से ही बादल खींचे चले आते हैं, जिससे बरसात होती है। खेत के चारों ओर पेड़ लगाने से खेत की मिट्टी की रक्षा होती है। कैसे? जो पेड़ होता है उसकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती है, बारिश में बहने से रोकती है। इस तरह क्या होता है, जमीन की मिट्टी की रक्षा होती है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और राहगीरी को सुखद छाया मिलती है। अब हम लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। वृक्षारोपण एक परम कर्तव्य है। तो वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि हमारा कर्म है, हमारी फर्ज है, वो हमें करना ही चाहिए। वृक्ष लगाकर हम अपनी और समाज की सेवा करते हैं। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। वृक्ष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है। वे हमारे जीवन के मूलाधार है। मूल आधार, हमारा जीवन का जो मूल आधार है वह वृक्ष है। वृक्ष के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। प्रकृति की सबसे अच्छी और सुंदर रचना वृक्ष है। इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मानकर प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपने इस वीडियो में देखा कि वृक्षारोपण जो निबंध है उसमें वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे क्या लाभ होते हैं, और वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टि से भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप ये निबंध सिर्फ निबंध के तौर पे नहीं लेंगे, पर आप खुद ही एक ही वृक्ष, अगर भारत में एक इंसान एक वृक्ष का पौधा लगाए ना, तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। तो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको वृक्षारोपण का जो महत्व है उसका अच्छी तरह से अर्थबोध प्राप्त हो गया होगा। आपको आपके शब्द में निबंध लिखना है, उसका महत्व लिखना है, और मुझे ये जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ उसकी अच्छे अक्षर में पीडीएफ बनाकर, अच्छे अक्षर में आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, और उसकी पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करनी है। तो इस बात के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। अस्तु।